चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, सनान पठान के चैनल सनान। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी गायनी की फाइनली जो वाइवा थी वो हो गई। उससे पहले हमारा पहले ऑप शुरू हुआ, फिर गायनी। और गायनी में माशाल्लाह हमारी जो मैम है बहुत स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड है। और वो कहते हैं ना कि फॉर्च्यून कभी कभी साथ हो तो आपका किसी और के साथ वाइवा आ जाता है और फिर आपका वाइवा बहुत अच्छा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइवा बहुत अच्छा गुजरा। और ये हमारी ऑप्स और गायनी की जो है ना आज सारी जो पोस्टिंग की क्लिनिकल रोटेशन थी फाइनल ईयर MBBS में वो कंप्लीट हो गई। और अब इसके आगे जा शुरू होगा पीस का हमारे साथ। ये खान साहब भी बैठे हैं, कैसे हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा वक्त जितना भी था। और ख़ासतौर पर गायनी में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो गायनी और ऑप्स में जो है ये होता है कि जितने टीचर्स आपके ऑलमोस्ट होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड होते हैं, तो लिहाजा ख्याल रखना चाहिए। और सख्तियाँ करते हैं बहुत से, जैसे कि लैब कोट है प्रॉन पे और टाइमिंग पे बहुत सख्ती होती है। अच्छा, पहले ये थोड़ा मैं कंसेप्ट क्लियर करूँ कि गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक होते क्या है इस हवाले से। सो बेसिकली गायनी में हम क्या स्टडी करते हैं, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं या डिजीज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल जितनी भी होती है उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और ऑब्स्टेटिक में हम जो है वो स्टडी करते हैं या उसके बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, आफ्टर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ होता है या लेबर के टाइम पे, और बाद आफ्टर जो है ना प्रेगनेंसी की या डिलीवरी के 42 और 41 डेज़ तक जो है डिलीवरी के बाद ये जो टाइम होता है, इनके बारे में जानना, इनके बारे में पढ़ना, इसको हम क्या ऑब्स्टेटिक में करते हैं। तो जब आपकी ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी की बात होती है तो आप हमारी जो यहाँ पे टाइमिंग है, पहले ऑप्स की वो क्या थी हमारे साथ जो है ना रोटेशन थी, तो काफ़ी अच्छी हुई और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेबर के बारे में हम इसमें जानते हैं, पोस्ट पार्टम हेमोरेज, एंड पार्टम हेमोरेज, इन सब के बारे में आपको मतलब सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि सी सेक्शन सी डिलीवरी के बारे में आपको OT में जाना पड़ता है, OT में भी आपको, तो लेबर के बारे में, नॉर्मल लेबर के बारे में भी आपको, उसके अलावा जो लेबर के डिफरेंट ऐसे होते हैं ना कि नॉर्मल लेबर होती है उनकी डिलीवरी कैसे करवानी है, सारा कुछ इसमें आप आराम से जान सकते हो। प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है, तो ये आप सारा ऑप्स में ही पढ़ते हो ऑलमोस्ट। और इसके अलावा फिर गायनी में जब हम आते हैं, गायनी में हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, गायनी में क्या क्या पढ़ते हैं, गायनी में आपने क्या क्या पढ़ा? हमने बहुत सारा पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? एग्जामिनेशन पढ़ी, उसके बाद सर्वाइक्स की जो एग्जामिनेशन है वो पढ़ी। हाँ, उसके बाद जो है हेवी ब्लीडिंग। सबसे पहले तो सबसे पहले हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एनाटॉमी है वगैरह, वो थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिब्रॉइड्स, पॉलिप्स वगैरह, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, इन सब के बारे में जानते हैं। ये सिस्ट जो होती है और उनके बारे में जो है ना बिल्कुल, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में, फिर नॉर्मल, फिर जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है तब उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या करते हैं, और जो है मोस्टली जो हमारे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जितने कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज़ होते हैं वो इसमें हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, और सबसे अहम जो चीज़ है ना ओप्स की पोस्टिंग के स्टार्ट में और जो गायनी की पोस्टिंग के स्टार्ट में, तो ओप्स की हिस्ट्री और इसकी जो एग्जामिनेशन है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और पिल्विक एग्जामिनेशन है, और फिर गायनी की हिस्ट्री किसी लेनी है, और फिर गायनी की जो पिल्विक एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और जनरल बॉडी एग्जामिनेशन, तो ये सबसे अहम चीज़ें हैं और ये हमने सीखी इस गायनी और आपकी पोस्टिंग में। तो और आज हमारा पोस्टिंग बहुत अच्छा रहा ना, सीखने को बहुत कुछ मिला कि नहीं मिला? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिला। आखिर में क्या सब्सक्राइब वाला बताओ, आपने वो बताने पूरा लाइन। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, सनान पठान के चैनल, सनान डॉक्टर मोहम्मद सनान के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं। अल्लाह हाफिज़। आप भी अल्लाह। बाय बाय गायनी, हम ईट्स में। थैंक यू।